केवल भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन के अलावा कुछ भी रिश्ता दूसरा रिश्ता नहीं था। और वो जनरली सामान्य तौर पर जैसे भाई से बात करते हैं वैसी ही बात करती थी और उसको मोटिवेट करती थी हमेशा, हर पढ़ाई को लेकर या जॉब को लेकर। इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं था। और अगर उसके मन में कुछ था तो वो हमें उसका आइडिया नहीं है, पर वो हमेशा उसने अपने भाई के समान देखा है। और जो भी बातें गलत अफवाहें उड़ रही है वो बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल और केवल उसका भाई बहन का रिश्ता हमें तो वही लगा है हमारी फैमिली जैसा था। मैं तो जानती थी उसको, वो हमारे घर आया भी है, ऐसा नहीं है। और बहन बहन आज भी वो बहन बोल रहा है, ठीक है। पर उस बीच उस घटना के दौरान मतलब उसके दिमाग में क्या आया या उसको क्या बुद्धि आई उसका हमें आइडिया नहीं है, या उसने क्या अपना विचार रखे वो हम नहीं जानते। पर फिर भी वो आरोपी है, उसने गुनाह किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। उसको मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होना चाहिए। तो यही कि मतलब दीदी मुझसे बात करती है, अगर दीदी शादी से खुश थी, मतलब जो रिश्ता उसके लिए आया था शादी का वो उस रिश्ते से खुश थी और शॉपिंग करने जाने वाली थी उसी दिन। और जैसे वो आया तो उसको लगा कि शायद दीदी की शादी हो जाएगी तो मुझसे बात नहीं कर पाएगी या मुझसे दूर हो जाएगी। तो उसको ऐसा लगा कि फिर मैं और अकेला हो जाऊंगा या मतलब मेरी बातें किससे शेयर करूंगा। तो उसने कहा कि मतलब हो सकता है इस बात में उनकी चर्चा हुई होगी और दूर जाने के डर से कि दीदी मुझसे दूर चली जाएगी। तो हम तो इतना चाहते हैं कि बस उसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको बख्शा नहीं जाए। उसका दोष साबित हो गया है तो सज़ा मिले ज़रूर। मैं यहाँ पे अभी 4-5 महीने से आए थे ट्रांसफ़र होके सीधी से। तो यहाँ पे उन्होंने लिया था मकान, तो मामा की लड़की है। एक दिन पहले ही कहा था रात को कि अब तेरे को मम्मी को बोल देना और तेरे को चलना है, तेरे को जाना है शॉपिंग करने के लिए और मेरे को भी जाना है। फिर उन्होंने मेरे को एक मैसेज करके बोला कि जाना कैंसिल हो गया है, मैं बाहर अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, उसके बाद फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर फैमिली वाले आए थे, फिर वो घर पे आए थे, फिर घर पे भी आए। फिर उन्होंने घर पे मेरे से पूछा कहाँ पे, तो मेरा दीदी नहीं है, पता नहीं ऑफ़िस गए होंगे। ऑफ़िस देखने गया तो ऑफ़िस में भी नहीं थे, छुट्टी बोले छुट्टी। हाँ, तो फिर पुलिस सर का फ़ोन आया कि गाड़ी मिली है के नंबर की। पीछे जाके देखा तो पूरा घर खुला हुआ था, वो पूरा अंदर सब ब्लड था। एक किचन में ब्लड फैला हुआ था और बीच में हॉल में ब्लड फैला हुआ था। लोगों ने सर्च किया तो पानी के अंदर मिली है। हाँ, हत्या का ही है, क्योंकि वो खुद को अपने आप को चोट नहीं बचा सकती है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है किसी वो मुझे अपने आप चोट नहीं बचा सकती है। कल दिनांक को पंधाना से एक परिवार गुमशुदगी, एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने आया था। वो लड़की नगर निगम में कार्यरत थी और जिसके आधार पर गुमशुदगी के आधार पे उसके जो लड़की के परिवार के बताए घर पे पुलिस के साथ टीम जब गई थी तो वहाँ पे ऐसा पाया गया कि वहाँ पे संभवतः कोई ना कोई आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसके आधार पे पूरे घर की तलाशी ली गई और वहाँ पे काफ़ी घर तितर बितर पाया गया और वहाँ पे ब्लड भी काफ़ी पाया गया था। और जिसके आधार पे अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं लड़के के साथ कोई घटनाक्रम हुआ होगा। और फिर वहाँ पे सर्च किया गया तो पानी की टंकी से लड़की की बॉडी निकली है और जिसके आधार पे उसको जब उसकी पंचनामा बनाया गया तो उसको सामने की साइड में, पीछे की साइड पे और गले पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट के वार उसमें पाए गए थे और जिसके आधार पर इसमें प्रथम दृष्टया 302 का मामला होना पाया गया था और इसमें एफआईआर कायम करके तत्काल ही आरोपियों की तलाश करने के लिए टीम्स वगैरह बना दी गई थी। और जिसमें संदेह परिजनों से लगातार पूछताछ की गई। उसके आधार पे एक कपिल शाह नाम के संदेही का नाम है, जो कि कहीं ना कहीं इस मृतिका से उसकी दोस्ती थी और परिजनों की या मृतिका भी उसको ऐसा संबोध प्रतीत होता है कि भाई की तरह मानती थी। और लेकिन उसका आना वहाँ पे फिर जब कॉल डिटेल और अन्य चीज़ों से उसका आना वहाँ पे पाया गया और उसके आधार पे वो संदेह और बलवती हुआ और जिसके आधार पे फिर उसका लोकेशन वगैरह निकाली गई और वो पुणे पे उसका तत्काल उस टाइम पे लोकेशन पाया गया, जिसके आधार पे टीम तत्काल रवाना की गई थी और लगातार इसमें वर्क किया जाता है। उसको आज यहाँ पे हमने खंडवा से गिरफ्तार करना में सफलता मिली हमको और जब उससे पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा ये बताया गया कि वो कहीं ना कहीं कोई प्रेम प्रसंग था उसका लड़की से और हो सकता है वन साइडेड रहा हो अभी और उसमें पूछताछ जारी है। लड़की हो सकता संभवतः उसको मात्र एक मित्र की तरह जानती थी और या भाई बहन का रिश्ता जानती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस जो लड़का है जो आरोपी है उसकी अपेक्षाएं ज़्यादा थी और जिसके आधार पे जब उसको पता चला कि लड़की की सगाई तय हो गई है तो उसकी वजह से वो वहाँ पुणे से यहाँ पे उस लड़के से मिलने आया
और जो अभी हम अंदेशा इसमें जता रहे हैं, जो उससे पूछताछ की गई है, उसके आधार पर ये पाया गया कि जब ये लड़का यहाँ पे आया इसके घर पे मिलने, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ और जिसके वजह से फिर उस लड़के द्वारा ये घटना कारित की गई। सर, लड़के का बैकग्राउंड बता दीजिए कि क्वालिफिकेशन, जॉब और लड़का जो अभी तक उसने बताया है वो उसके अनुसार वो MBA है और वो किसी पुणे में किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। पहले भी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। बिल्कुल। इसने 2017 में एक बुरहानपुर में गोली MP की नब्ज MP का हाल। मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।